अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम रिव्यू करेंगे तमाशा की सेकेंड एपिसोड का। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। और अगर आते रहते हैं तब भी नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ जी, तमाशा में आते हैं। अच्छा, एक तो लोग ने मुझे थोड़ा सा कम से कम भी मुझे 4-5 दिन लगेंगे इन सबको समझने में। तमाशा अच्छा मैंने देखना स्टार्ट किया। मैं सुबह में देख रही थी, मैंने कहा रात को देखूंगी, फिर कोई ना कोई पॉइंट भूल जाऊंगी तो इसलिए सुबह देखूंगी। सुबह देखना स्टार्ट किया। एक तो मुझे पहले ही लोग थे, मुझे समझ आ रहा है कौन कौन है क्या है। ऊपर से घर वाले मेरा कोई इस साइड बैठ के बोल रहा है, कोई इस साइड बैठ के बोल रहा है। मैंने कहा चुप कर दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 मिनट के लिए चुप रहा था। जब ये बात करना स्टार्ट करता है मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा थोड़ी देर में देखती हूँ, बिट्स एंड पीसेज में ही मैं देख रही थी। बिकॉज यहाँ से देखती हूँ, यहाँ से कोई बोल रहा है, यहाँ से मैं जब शो ख़त्म भी हो गया मुझे कह रहे थे पापा वीडियो नहीं आपने बनानी। मैंने कहा आप लोगों ने मुझे देखने कहाँ दिया जिस पर मैं वीडियो बनाऊँ, बैठ के बोले जा रहे हैं। खैर ये तो ज़रा सी अपनी कहानी होगी। हम तमाशा की तरफ आते हैं। गाना शाना स्टार्ट हुआ है। सारा वो डांस वांस तो इनके एक सोने के जो मसले हो रहे हैं कि रात को जो है कुछ लोग जाग जाते हैं, तो ये आई थिंक इन्हें थोड़ा सेट करना पड़ेगा कि एक टाइम रखें जो रूल के मुताबिक। बिकॉज नींद का वाकई मसला होता है। स्पेशली अगर मैं भी बात करूँ, मुझे भी होता है कि अगर है तो सुकून चाहिए। अगर कोई बैठ के पास बोल रहा होगा तो अब कुछ टाइम से मेरी नींद इस तरह की होगी कि मुझे खामोशी चाहिए, कुछ इस तरह का। तो आई थिंक जब बाकी सब भी हैं तो ये जो या तो सेटिंग वगैरह का काम है, बट वो अगेन वही बात है, पहला दिन तो शायद चीज़ें वगैरह सेट करने में, बट आगे जाके इनको जो है टाइम रखना पड़ेगा कि इस टाइम तक अगर लाइट्स बंद हो गई हैं तो सो जाएं। बिकॉज ताकि नींद पूरी हो। कि हर एक की नींद वैसा नहीं होता ना। कुछ लोग में जो मतलब माशाल्लाह से वो लोग इतने लकी लगते हैं जो लेटते हैं और सो जाते हैं। तो जैसे मेरे साथ ये मसला है कि मैं नहीं सो पाती, तो मुझे लगता है ऐसे चीज़ें बड़े ख़राब करती। तो आगे इन्हें टाइम के साथ उन चीज़ों को सेट करना पड़ेगा कि एक जब लाइट बंद हो जाए तो फिर सारे सोने की तरफ आ जाए। और फिर नाश्ता वगैरह तो बादशाह सलामत की तरफ से आया। फिर जब बादशाह सलामत आया उन्होंने कहा पहला दिन है ये वो सारा अच्छा था। अब जो जब गेम आई, अच्छा शायद इसमें इन लोगों ने ये इस बार सीज़न में रखा है कि इस बार अगर कोई जीत रहा है तो वो सेव नहीं होगा। यार मुझे ना थोड़ा पैसों वाला लग रहा है कि मुझे समझ नहीं, कभी बढ़ाते रहेंगे कभी पैसों को कम करते रहेंगे। मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि अब ये क्या हम सारा सीज़न ये देखते रहेंगे आपके 5 लाख कट गए, आपने 2 लाख इस गेम से बढ़ाने हैं। तो आई थिंक वो चीज़ ना करें। मतलब अगर वो सारा सीज़न वही देखना, मुझे समझ आ रहा है कि मैं इस चीज़ से मुझे सेटिस्फाई हुई नहीं कि सारे वोट्स के ज़रिए ही सेव हों। अच्छा वो जो एक ओमी जो हैं वो जो प्लान बना रहे हैं कि वजारत हम गिरा के, आई थिंक ये बिग बॉस बड़ा देखता है कि अगर हम वजारत गिरा देते तो हो सकता है हमें मौका मिले कि इस चीज़ को इनको नॉमिनेट कर सकता है मेरी से। अब वैसे आइडियाज़ मुझे उनके अच्छे लग रहे हैं, जैसे भी वो दे रहे हैं, एक वो उनका माइंड है ऐसा, मुझे अच्छा लग रहा है उनका। वो जो भी गेम ला रहा है, हो सकता है हमें राशन मिल जाए, हो सकता है हम ये करें तो हमें कोई हम दूसरे किसी बंदे को जो है नॉमिनेट कर पाएँ। खैर जब इन्होंने गेम खेली तो इतने पॉइंट्स नहीं थे जितने इन्हें चाहिए थे। तो जब फिर बादशाह सलामत ने कहा कि अब या तो आप लोग 1 लाख के बस ये सारा ख़रीद लो और इसके अलावा पॉइंट्स ले लो, या तो 900 पॉइंट्स है, अगर आपको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए तो आप 1 लाख के बस खरीद लो, या फिर आप दोबारा गेम खेलेंगे, और अगर आप नहीं कर सके तो आप 3 लाख के। उस पर आई थिंक मुझे लगता है इसने वो जो वोट वाला आया था, वो जो मुस्लिम वोट आया था वो अच्छा था, जिस पर सैफ और उनकी थोड़ी सी बहस होगी, बट अच्छा था, वो जल्दी ही सॉर्ट भी हो गया। सैफ का मुझे थोड़ा सा देखना ज़्यादा इसलिए अच्छा लग रहा है बिकॉज पेशावर और हमारा ज़रा करीब करीब वाली चीज़ लगती, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हाँ कोई इस आस पास से गया हुआ है। मतलब एक तो होता है ना कि पी कोई पूरा कोई रिप्रेजेंट कर, तो अच्छा लग रहा था मुझे। खैर मैं बात करती जब मुस्लिम उठ के आए तो वो सैफ और उनकी थोड़ी सी खटपट हो गई थी, बट वो अच्छा था, वो सॉल्व हो गया जब उसने कहा कि हम वोट करा देते हैं। मुझे अच्छा लगा कि वैसे तो खैर इसमें सिंपल मुझे लगा, तो इसमें वोटिंग वाली भी बात नहीं थी। मुझे 1 लाख वाला भी आप जाहिर बात है 1 लाख कम कराना ज़्यादा बेहतर है बनस्बत आप इसके 3 लाख करवाना, उसमें भी आपको पता नहीं है। तो खैर वो फिर भी वोटिंग लेने आ गया था कि क्या पता होता है, जिस पे फिर वो कह रहा था जब उनकी बहस हुई तो दानिया कहते हैं कसम से वो कंटेंट लेना, जिस पे दानिया का मुझे अच्छा लगा अगर ठीक है तुम नहीं भी कंटेंट लेना है या अगर आ भी गए हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आ सब कंटेंट के लिए, तो वो मुझे अच्छा लग रहा था। मैं दानिया को थोड़ा सा ज़्यादा देखना चाहती हूँ बिकॉज मैंने दानिया को चैम्पियंस वगैरह में भी देखा हुआ है, वो जो वकारजा का कुछ होता, तो मुझे दानिया से बड़ी एक्सपेक्टेशन है, बट अभी दूसरा दिन है। बट जो ओमी गेम प्लान कर है वो उसकी वजह से ना ओमी पूरी आई थिंक वो स्क्रीन पे छावा था पहले जो उसकी और माहम नाम आई थिंक वो लड़ाई हुई थी जो टास्क वाला पढ़ने वाला था, जिस पे वो उसको दे नहीं रहा था। बट पता नहीं अब ओमी का वो जब बाद में बैठ के कह रहे थे मेरा थोड़ा दिमाग का मसला है, मुझे चीज़ें थोड़ी देर से रियलाइज़ होती हैं,
तो आई डोंट नो अब उनका क्या है, बट उनकी लड़ाई हो गई थी थोड़ी। बट ओमी जब गिराना चाह रहे पहले उन्होंने दानिया से बैठ के लोगों से किया, दानिया के साथ जो लड़की थी मुझे उसका नाम नहीं पता, कि हम उनकी वजारत गिराते हैं, हमें ये चीज़ें हासिल होंगी। फिर उसके बाद उन्होंने सैफ को पकड़ा। अब जिस पे सैफ कहते नहीं मैं नहीं चाहता, मतलब किसी की करेंगे बट थोड़ा बुरा लगेगा किसी की वजारत गिरेगी। और अब फिर ओमी जो है वो माहम को करना चाह रहा है कि कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, खैर लड़ाई हो, वो उसे सॉर्ट करना चाह रहा है और सॉर्ट करेंगे कि सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाए और हम जो है वजारत करें। अच्छा पता नहीं मुझे ना, क्योंकि सही गलत एक तरफ, लेकिन इस तरह करने से कंटेंट जो हमें मिल रहा है ना, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि कोई नहीं कंटेंट आएगा, वरना मुझे थोड़ा थोड़ा फीका फीका लग रहा था। बट फिर वही बात है, अभी दूसरा दिन है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना भी। और फिर जब ये लोग खाना खा रहे थे तो बादशाह सलामत ने जो उनको झाड़ पिलाई है, शायद वो किसी ने कह दिया था कि ये जेल से मुशाबत है। आई थिंक वो भी बुरी बात है कि अच्छा वो जो पता नहीं कोई बैठ के रोती कि यहाँ पे रहना कितना मुश्किल है, हाँ पहले दिन ही पता चल गया वो। यार अगर आप आए हो ये चीज़ें, फिर जब आगे ये चीज़ बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल, प्लीज़ ये ना क्या करें, बिकॉज आप अपनी मर्ज़ी से आए हैं, आप लोगों को फेम मिल रहा है, उससे आप लोग कमा रहे हो, ज़ाहिर बात है। और कोई वो ज़बरदस्ती नहीं, तो वो चीज़ करना कि बहुत ये चीज़ हो रही है, वो मुझे थोड़ा सा लगता है। खैर वो जब उन्होंने जेल से तशबीह हो रही है, फिर सारे लाइन वर्ड लेके करते। अच्छा अब मुझे यहाँ पे दो ओपिनियन है, मुझे लगता है अब अनकट में क्या पता किस तरह का दिखाया, बट जहाँ तक वीडियो में 1 घंटे का उसमें था, जब ये लोग खाना ले रहे थे तो आई थिंक वो भूख लगी हुई थी, सबको किसी ने इतना ध्यान दिया नहीं। या फिर वो बादशाह सलामत ने भी जब इन्हें डांटा कि आप जंगलियों की तरह खा रहे हैं, आप किस तरह खा रहे हैं, आप लोगों को खाने की तमीज़ नहीं है, आप लोग नेशनल टीवी पे क्या रिप्रेजेंट करें। वहाँ से मुझे वो अच्छा उन्हें है कि ये टीवी पे किस तरह लेके खा रहे हैं, कि आप बॉल में बैठ के क्यों नहीं खाना रहे, इस तरह बैठ के सर्व करें। फिर थोड़ी सी वज़ीर को भी कहा कि मैं बड़ा डिसअपॉइंट हूँ। खैर फिर बैठ के सब ने खाना वाना खाया और अब उनकी वजारत लेने का चल रहा है कि क्या हम इनकी वजारत ले पाएंगे, यानी वो देखना एक्साइटिंग होगा। कि अगर मैंने नेक्स्ट प्रोमो वगैरह कुछ भी नहीं देखा हुआ, बस मुझे थोड़ा है कि मुझे बंदे समझ आ जाए, मुझे बाय फेस और नाम शाम सबके याद हो जाए कि कौन कौन है, मुझे वो उसमें थोड़ा सा अभी तक मसला हो रहा है। आई थिंक मैंने सारे ही पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, कोई अगर पॉइंट रह गया होगा तो फिर इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।